धर्मधारी निवासी खुशबू राजपुरोहित की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर सोमवार को पाली में राजपुरोहित समाज व सर्व समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग राजपुरोहित सभा भवन से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि खुशबू की शादी 11 महीने पहले डोली गांव निवासी भूम सिंह से हुई थी। शादी के बाद वह रावतसर हनुमानगढ़ में पति के साथ रह रही थी, जहां वह मिठाई की दुकान चलाता था। 16 जून को खुशबू की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, लेकिन ससुराल पक्ष ने ना तो मृतका के परिजनों को सूचना दी और न ही पुलिस को। बाद में शव को चुपचाप डोली गांव लाकर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों ने जब शव देखा तो उस पर चोटों के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई गई। मृतका के भाई रणवीर सिंह धर्मधारी ने बताया कि खुशबू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उसने इस बारे में पहले भी परिवार को अवगत कराया था। परिजनों का आरोप है कि साक्ष्य मिटाने के लिए जानबूझकर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। बाद में रावतसर थाने में मामला दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने निम्न मांगे रखी हैं, जैसे मामले की SIT द्वारा निष्पक्ष जांच हो, सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी मिले। प्रदर्शन में महावीर सिंह सुकलाई, शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा, चंद्रभान सिंह तालकिया, दीपक सिंह, पिंटू सिंह, भरत सिंह, अचल सिंह पाचपदरा, नरेंद्र सिंह तालका सहित राजपुरोहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण शामिल हुए। समाज ने चेतावनी दी कि यदि यह जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजपुरोहित समाज की हमारी बेटी खुशबू राजपुरोहित, जो कि गंगा सिंह जी की सुपुत्री, उनका विवाह हुआ डोली जिला बालोतरा में, डोली गांव में, और उनके पति के मिठाई के व्यापार में वो रावतसर जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत। उस बच्ची के साथ में 3 महीने पहले भी इस तरीके से शिकायत आई कि उसके साथ में अत्याचार और ये हो रहा है, लेकिन आपसी परिवार का, क्योंकि दूसरी बेटी भी दे रखी थी तो उस वजह से एक समझाइश में रह गए कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये बच्ची का जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, इस तरीके से ये एक आरोप उनके ऊपर लगाया गया है कि क्योंकि उस बच्ची का जो वीडियो आया और जिस तरीके से उस बच्ची को संदिग्ध अवस्था में लेके आए, उसकी डेड बॉडी को वहाँ से रावतसर से गांव डोली में, तो न तो परिवार को समय रहते उनको सूचना दी गई। वहाँ आने के बाद में वो डेड बॉडी को तो लेके आए कार में, और उसके बाद में वहाँ से जोधपुर से उन्होंने एम्बुलेंस करके और दी। तो मतलब पूरी संदिग्ध परिस्थितियों में, और जो वीडियोग्राफी इन्होंने करी और जो वीडियो सामने आया है उसमें उनके गर्दन पे, उनके हाथ पे, उनके शरीर पे चोटों के निशान है बहुत ज़्यादा। और ये निश्चित तौर पे पूरे परिवार को और उनको ये पूरा अंदेशा है कि इसकी निर्मम हत्या की गई है, और उसी हत्या के उपरांत एक FIR दर्ज हुई है रोहित थाने में, इनके परिवार वालों ने करवाई है। और आज सुरेश जी नौरवा, चुनीलाल जी, महावीर सिंह जी और पूरा परिवार और समाज की पूरी बिरादरी, राजपूत समाज की और 36 कौम, सुनील जी और जो हमारे और भी वरिष्ठ समाजों के जो नेता और प्रतिनिधि हैं, वो सारे आज इकट्ठे होके कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम पे कि इस बच्ची के साथ न्याय हो और जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये गरीब और बहुत ही निर्धन परिवार है, तो इनको निश्चित तौर पे आर्थिक सहायता सरकार भी करे, और हमने ये अपील की है कि इनको जो है आर्थिक भी इनका जो है उनको मदद की जाए। कोई मानता खाली હતો જ કે બસી બીમાર આપવાનો मैं गया बसी ने तो लाश लेने गया, बसी ने देख मार तो घर ने आई गई पड़ गई नीचे पास कोई बात बीज को नहीं, मैं बसी ने जड़ावन ले गया। इनको पहला बच्चे की बात हुई थी कोई आपने कोई? इनको पहले मर कोई बात नहीं है, मैं 2-3 बार फोन करियो जैसे कि हमारे कोई तकलीफ होने पापा सब घर शरीर ध्यान डाल। कितने बच्चे आप रहे, कितने परिवार? 5 बच्चे हैं, एक बच्चों है कमौन वाला, मैं एक हूँ, कोई मर्दंदा नहीं है, मैं सारी मजदूरी करूँ। आप बड़ी मेहरबानी करना, थोड़ा न्याय दे रहा हूँ। कोई नाम है साहब? मानो गंगा सिंह। ठीक। बहन खुशबू राजपुरोहित धर्मधारी की हत्या हुई, जिस तरीके से वीडियो देखा उसमें जिस तरीके से लग रहा था कि वाकई में बहुत गंभीर तरीके से हत्या हुई, को 2-4 जनों ने मिलकर पोस्टमार्टम आनन फानन में कर दिया, परिवार को दबाने का प्रयास किया। इसलिए हम यहाँ पर आज धरना दिया। इसमें हमारी मांग है कि यहाँ पर SIT गठित हो,
जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कानून कार्रवाई हो और 1 करोड़ के मुआवजे की मांग है, क्योंकि बच्ची के पिताजी काफ़ी गरीब हैं और स्थिति बहुत गंभीर है। इनको केस लड़ने तक के भी पैसे इनके पास नहीं है। पहले इनको दबाया गया, कुछ लोगों ने 11 लाख रुपए देकर वहाँ पंचायत बैठा करके 11 लाख के अंदर मामले को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो हमने धर्मदारी गांव ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। कानून कार्रवाई हो और सामाजिक बहिष्कार भी हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। समाज को लेकर आपने कुछ सुधार की बातें की थी अभी मंच से, आपने कुछ क्या चाहते हैं अभी समाज की ओर से क्या सहयोग मिलना चाहिए ऐसे परिवार को? समाज ऐसी अगर घटना होती है तो उस समाज को समाज से बाहर किया जाए। उस घर का पानी भी कोई व्यक्ति पिएगा तो उसके ऊपर 11,000 का दंड लगाया जाए, तभी ऐसे लोग ऐसी घटनाएं रुकेगी, अन्यथा रुकने वाली नहीं। जागरूक टाइम्स के लिए पाली से रविंद्र सोनी की रिपोर्ट।